मैं चंदन कुमार गोरे। आप देख रहे हैं द फॉरवर्ड टाइम्स। अभी हम सारण में घूम रहे हैं और यहाँ पे जो भी घटना है आपको तो पता ही है, लेकिन हम यहाँ इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि इन लोगों का दुख कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा दिखाया जाए कि कैसा इन लोगों का हालात है। और नीतीश जी, आप विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम मुआवजा नहीं देंगे। और मुआवजा आप इन लोगों को क्यों नहीं दीजिएगा? आपके बंधुआ मजदूर के कारण से ही ऐसा हुआ है। अगर आपके प्रशासन महोदय अगर बढ़िया से काम करते, शराबबंदी पूर्णतः लागू करवाते, अगर इस शराबबंदी को सफल बनाते तो यहाँ जहरीली शराब नहीं बिकता। अगर थाने से कच्चा स्प्रिट सप्लाई नहीं हो जाता तो इन लोगों के घर वालों तक नहीं पहुंचता और ये जहर पीकर नहीं मरते। रही बात मुआवजे की, तो मुआवजा आपके पास पैसा नहीं है क्या? अगर पैसा नहीं है तो हाथ उठा दीजिए जनता के सामने विधानसभा में कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम इन लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कीजिएगा? इनके वोट से आप मुख्यमंत्री बनिएगा, इनके वोट से आपको ऐशो आराम मिलेगा, इनके वोट से आप दिल्ली जाने का सपना देखिएगा, लेकिन इनका मदद कौन करेगा? और विपक्ष के नेताजी, आप भी नीतीश कुमार जी के इंतजार में, मुआवजा देने के इंतजार में आप जो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, उनसे पहले आप क्यों नहीं बिहार के जनता के सामने हाथ बढ़ा देते हैं? क्यों नहीं उनके सामने अपना हाथ फैलाते हैं कि वोट मांगने के लिए आप जनता के घर जाते हैं? अगर पूरे बिहार में जनता से 1 रुपया भी मांग लीजिएगा ना, तो जनता खुशी-खुशी 1 वोट के बदले में 1 रुपया भी दे देगा आपको और वही 1 रुपया से ये गरीब लोगों का मदद हो जाएगा। और जो भी वीडियो इस देख रहे हैं ना, उनसे हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और सिर्फ एक ही मांग कीजिए कि जनता के लिए आप वोट मांग सकते हैं, आप अपने कुर्सी पाने के लिए वोट मांग सकते हैं जनता से, तो जनता से 1 रुपया काहे नहीं मांगिएगा? क्या इन गरीब लोगों के लिए आपके पास कोई दया नहीं है? अगर दया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन लोगों को मदद सरकार की ओर से मिलना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं मिलना चाहिए तो लिख दीजिएगा नहीं, अगर मिलना चाहिए तो लिख दीजिएगा मिलना चाहिए। हम बात करेंगे, क्या नाम है बाबू? मेरा संदीप कुमार ठाकुर। थोड़ा जोर से बोला। संदीप कुमार ठाकुर। उस दिन जो घटना हुआ था, जब शराब पी कर के आए थे, तो कुछ बताए थे आप सबको? जी, क्या बताए थे? उल्टी-उल्टी करने लगे, बोलते उल्टी-उल्टी होने लगे और उसके बाद से सा सोमवार को दारू पिए थे, सोमवार को सही थे और मंगलवार को सुबह से उल्टी चालू हो गई, वो आँख वोंख अपना अंदर जलने लगा। तो हम लोग बोले कि वो महीने में 2 महीने किसी ने पियाते थे तो पी लेते थे। तो हम लोग बोले ऐसे ही उल्टी करते थे, तो मेडिकल से दवा लिया के दे दिए तो उल्टी बंद हो गया। तो फिर शाम को बोले देह हाथ में ठंडी जैसा और दर्द जैसा होने लगा। तो हम लोग डॉक्टर बुला के दिखा दिए उसको, तो सुई-वुई दवा-ववा दिए उनको। देर रात को क्या से इंतज़ाम करेंगे, सुबह होगा तो हम लोग कहीं ले चलेंगे आपको, तो 2 बजे के बाद अच्छा, सो आप सबको ये नहीं पता था कि जहरीली शराब से क्षेत्र में लोगों का सर हम मौत हो लोग रहा है? गाँव में हमारा पहली बार हमारा यही साथ हुआ था इसके लिए ऐसा, फर्स्ट में हमारा यहीं घर हुआ था। अच्छा, इतना इतना जितना हम ये लोग गाँव क्षेत्र में पहले आप ही के घर में हुआ? हमारे घर में ही पहले हुआ था। उसके बाद लोगों में पता जी, चला कि ज़हर है ये। जी, नहीं तो हम लोग तो पहले ही लेके चले जाते, जब उल्टी करने लगे तो। हम लोग का हुआ, यानी पहले भी कभी दारू पीते थे? वो कभी-कभी किसी ने पियाते थे ना तो पी लेते अगर थे। कि कोई पिला देते थे तो पीते थे और पीने के बाद उल्टी करते थे। इसी बात में आप आकर के रह गए। जी, फिर क्या बोले? वो क्या हम लोग तो वहाँ से बोले होंगे, मैं ऐसे तो मैं इतना ही जानता हूँ कि वो उल्टी-उल्टी करने लगा और दवा लेके मैं दिया। जब सदर लेकर गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ हॉस्पिटल कहाँ लेके गए थे हम लोग? हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए? नहीं, यहीं पे वो क्या है ज़्यादा नहीं बोलते तो उल्टी-उल्टी थोड़ा बहुत हुआ ना, तो हम लोग दवा ला के दे दिए। शाम को बोले थोड़ा ठंडी लगने लगा और देह हाथ में दर्द अच्छा, जैसा हुआ। उनका मृत्यु घर में ही हो गया जी, था। घर पे ही हमारा मृत्यु हो गया था। पोस्टमार्टम करवाए? जी, नहीं। वो गाँव का लोग कोई जाने नहीं दिया, बोले जी फँस जाओगे आप लोग फँस जाओगे। कौन बोला था ऐसा बात? गाँव के ही हमारा लोग। अच्छा, गाँव के लोग। थोड़ा इधर आके बोलिए ना, वहाँ से क्या होगा, इधर आके बोलिए। गाँव के लोग क्या बोले कि फँस जाइएगा जी, पोस्टमार्टम होगा तो? जी। लोग फँस जाएगा। ये जल्दी लेके भागी ना तो फँस जाएगा। अच्छा, तो आप हाँ, जल्दीबाजी में जला दिए? चौकीदार आके भगा देलक। हाँ, बुझबे नहीं ना माने लोग डेरा के कह देलक जानली ना तो उनकरा कोनो एथी ना रहलक हटे। खौफ इतना है, आप समझ सकते हैं। तो फिर आप जा कर के जला दिए। हाँ, जला अगर दिए। आप पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो लड़का सब इधर लड़का आ सब जाइए तो थोड़ा। लड़का सब के ना पोस्टमार्टम पूछा। नहीं हुआ, हाँ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ हाँ, तो सरकार के रिकॉर्ड में तो अब गिनती आपका नहीं होगा। तो क्या कहिएगा आप? का कहिएगा गरीब है तो ओकरा के एथी करे के चाहिए।
कुछ मदद दे करे के नीतीश चाहिए। कुमार जी बोले कि पिएगा तो मरेगा, हम मुआवजा नहीं देंगे। हाँ, काहे ना देम? उहे के चलावते बानी दारू, तो काहे ना देम? उहे के सब करतानी। नीतीशे जी चलवाखिन हाँ, दारू। उहे के चलावतानी। उहे के चलवावतानी, तब नु दारू चलल बा, ना तो उहा के धर पकड़ ना करेला। सब पकड़ धकड़ करे के चाही। सुन रहे हैं नीतीश जी, आप ही के द्वारा दारू चलता है। अगर आप कानून सही से बनाते तो ये दारू आज यहाँ पे नहीं बिकता, और नहीं बिकता तो घर घर मौत नहीं पसरता। आप किसी घर में यहाँ जा करके देख लीजिए, आपका जो स्लोगन है ना, हर घर में नल और नल में जल, यहाँ किसी घर में नल जल नहीं पहुंचा है, लेकिन आपके द्वारा दिया हुआ जहर घर घर में पहुंच गया है। क्या नीतीश जी का नल जल पहुंचा है यहाँ? हाँ, 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 नल जल नीतीश जी हाँ, का नल जल पहुंचा हाँ। है? जब उहे के ना पावलिए ना रही तो उहा के वोट के दी? आ के उहा के जिताई? आ के का करी? कोई कुछ भी ना करी। नीतीश जी, इन्हीं के वोट के दम पे आप दिल्ली जाने का सपना देख रहे थे। बताइए अब सपना पूरा होगा क्या? और तेजस्वी यादव जी, सैकड़ों लहासों पे खड़ा हो करके अगर आप मुख्यमंत्री का कुर्सी निहार रहे हैं, तो बताइए इससे शर्म की बात क्या और हो सकती है? आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप जनता के बीच आए नहीं। नीतीश कुमार जी तो सठिया गए हैं, उनको फुर्सत नहीं है इन लोगों का बात सुनने के लिए। कम से कम आप युवा हैं, आप तो इन लोगों का दर्द समझते, और आपका आने वाला भविष्य भी था। आप तो इस दर्द को समझ करके इन लोगों के बीच में आते। विपक्ष के नेता आ रहे हैं, कौन सा इनको महल बना के दे जा रहे हैं? आप भी आते, आप भी कौन सा इनको महल दे देते? अगर दे देते तो अच्छा रहता। दाढ़ी बनावेलन सन, अपन खालन सन, दूसरा के जमीन में बाड़न सन। एकनी के का बा? कुछ भी नइखे। उहे रहलन, दाढ़ी-फाढ़ी चललन, सैलून में रहत रहलन, त कमात रहलन, त लइका खात रहलन सन। अब कमाने वाला भी कोई कोई नहीं। भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उ बच्चा है, उ अब कमाने के ओकर एथी समय है। की कहबो? का कहेम कहेम जे हमनी के घर के जब कमनिहार खनिहार ओरा गल त उनकर कुर्सी छीना जाओ। कुर्सी छीनाओ ऐसे जे ना रही हना ना हमनी के उनका के खोज करम सन। जब दारुए पीला से मर जाइए, जब उनकर खोजी हो त ना मिली हन, तो उनका कुर्सी पर बैठले ना बैठले हमनी के कोनो सुख बा? आँ? ए बेर हमार भाई भतीजा खैला बहन मरई आ दूसरा का दुआरी जाई त उनका अच्छा लगे। आ हमनी के वोट मांगे खातिर दुआर पर नेता से नेता 4-4 गाड़ी पहुंची लो। हाँ? त काहे खातिर हमनी देम स? सुखे खातिर न देम स। पावली ना रही त हमनी के कैसे देम सन? आदमी मर जाई उहा के नीतीश ना ना रही ना खाई तो उनका के हमरा के जीता नीतीश जी बोले पिएगा तो मरेगा। मरेगा तो उनको के कोई ना वोट दी या ना कुर्सी पर बैठी। बिहार के लोगों को क्या कहिएगा जो इस वीडियो को सुनेंगे? का कहम सही है कहम सा जे कोई जिला जवर के लोग आदमी होके उनका के वोट ना देवे, जितावे ना, उनकर कुर्सी जन बात हम जपत कर दे जे ना उनका कुर्सी पर बैठल। जब कुर्सी पर बैठिए ना, कुर्सी के इज्जत लाज ना रखियन तो उनका कुर्सी पर बैठले के कौन ना तब हमनी के कौन आदमी से उनका से सुख बा। हमनी सुखे खातिर न उनका खातिर न्यूज देतनी से जे हां हमनी के कुछ मदद कर सकी। आ जब उ मदद ना करेम तो उहाँ के कुर्सी पर बैठले के फायदा हमनी के का बा? आ जितावला से हमनी के तब ना जितावे, ओसन पावली रहित नु तो उनका के हरवा देत ना जितवाइत कभी। तो नीतीशे जी के ना सह से दारू मिल रहा है। त मिल रहल बा त उ अपन अभिये से कंट्रोल करी, जो आदमी जिंदा बा ओकरा के बचाई रखी, आ जे मर गेल ओकरा के सहाय करी जे हां ओकर बाल बच्चा कहाँ से खाई, कहाँ से सुन पढ़ी। रहे हैं नीतीश जी। ओकरा पढ़े खाए खातिर त चाही नु ओकरा एगो हउ मेहरारू बिया, उ त नइखे नु जमा जात कमाए वाला। आ बाप बा 70 साल के, त बाप ना नु जइहन उनकर दादा कमाए बाप। आँ? बताई 70 साल के आदमी कमा के आ एथी 5 गो पालन पोषण कर ली आदमी के। तो कुछ उहाँ के मदद करे के चाही हमनी के, जे हमनी के घर परिवार कुछ चल सको।